Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. Welcome in my channel Shulata's Open Window. Gemini, Mithun. This is your reading. This is the reading for the month of March. 1st March से 15th March 2023 तक की जो एनर्जी है उसके ऊपर ये रीडिंग है. आपका 3 कार्ड का रीडिंग है. फर्स्ट कार्ड आपका पास्ट एनर्जी, देन आपका प्रेजेंट एनर्जी एंड देन आपका फ्यूचर एनर्जी को हम लोग एनालिसिस करेंगे. ठीक है. मेन फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ. बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे बोलना ही पड़ेगा. ओके, सो दिस इज योर पास्ट एनर्जी जेमिनी. ओके, a leg up. This is your present energy, orphaned. And this is your future energy. My goodness. It's really cool because I know one Gemini personally, जिनका अभी ये सिचुएशन हो चुका है. किसी से उनका मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में क्या हो सकता है. लाइक किसी को आपने हेल्प किया, ठीक है, दिल दिया, पागलों की तरह प्यार किए उनको, उनकी ग्रोथ में आपने हेल्प किया, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली आप उनको सपोर्ट किए. सडनली आपको अबैंडन करके चले गए, सडनली विदाउट एनी क्लू. एंड देन फिर वापस आता है एक सोल पार्टनर क्लेम करते हुए, सोल पार्टनरशिप का क्लेम करते हुए. सो समथिंग फिशी. यहाँ पे देखो, दिस इज द स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है, कार्ड नंबर 49. को क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि समथिंग यू आर क्रिएटिंग. देखो यहाँ पे क्या है, स्पाइडर वुमन, ठीक है ना. तो जैसे क्रिएटर ने कुछ बना के भेजा, राइट, और वो शायद आपके साथ मैचिंग नहीं हुआ एंड नाउ यू वांट टू क्रिएट समथिंग. सो we can explain in this way also. चलिए बाद में देखेंगे, इसको लास्ट में एनालिसिस करेंगे. फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड और लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे जेमिनी के लिए. जेमिनी, अगर आपका सन साइन जेमिनी या मून साइन जेमिनी या राइजिंग, यानी सन मून राइजिंग या तो फिर राशि लग्न या सन साइन कहीं पे भी अगर जेमिनी है तो इस रीडिंग को आप सुन सकते हो. आपके साथ इसका एनर्जी मैच हो सकता है, बट अगर मैच नहीं हो रहा है ना तो डोंट वरी, इसको यहीं पे रहने दो, किसी और के लिए हो सकता है. ठीक है ना. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द स्नेक. इसके नीचे देखो सन. Wow. And the second card is the lady. Yes. And third card is the stars. Wow. नक्षत्रों में जैसे होता है ना, सितारों में लिखा हुआ है तेरा मेरा लव स्टोरी. तू कहीं भी भाग जा, वापस तो तेरे को आना ही पड़ेगा. मुझे ऐसा ही लग रहा है. ओके, तो और 3 कार्ड ले लेंगे इस क्लैरिफाइंग डेक से. अच्छा, और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन. ठीक है. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द स्टार अगेन. यहाँ पे एक स्टार आया है, यहाँ पे अनदर स्टार. ओके, द स्कॉर्पियो, फैंटास्टिक. एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा, जैसे वो एक कहावत है ना, किस्मत में तो नहीं था, बट जैसे आपने ज़बरदस्ती का खींच के लकीर खींच के अपने हाथों में लकीर बना लिया. मुझे ना कुछ ऐसा ही लग रहा है. आई एम सेंसिंग समथिंग लाइक यू वांटेड, मुझे चाहिए, सो मुझे चाहिए, बस. इसके बाद और कुछ नहीं. एंड यही बात आप बार बार बोल रहे हो और यूनिवर्स बोले ठीक है बाबा, ठीक है, ले लो. इट्स रियली गुड बिकॉज जिसके साथ ऐसा हो रहा है, आई नो पर्सनली समबडी, आई टोल्ड यू ना, तो उनका सिचुएशन जस्ट इस सिचुएशन में वो हैंगिंग है. एंड I should not disclose, but I'm sorry, I'm so much excited. She's a combination of Scorpio and Gemini. वाओ, एक्सेलेंट. चलिए शुरू होते हैं. आपका पास्ट एनर्जी है कार्ड नंबर 34. 4 + 3 इज इक्वल टू 7. तो जैसा कि मैंने पहले बोला, यू हेल्प समबडी. देखो, वाइज वर्सा हो सकता है, स्टोरी वाइज वर्सा हो सकता है कि आपने किसी को हेल्प किया या तो किसी ने आपको हेल्प किया. दिस कैन बी यू और द अदर पर्सन.
ठीक है। तो ठीक उसी तरह आपने हेल्प किया या तो उन्होंने आपको हेल्प किया, बट कुछ दिनों के, और क्यों हेल्प किया, क्योंकि आप दोनों के एटीट्यूड में मर गए थे, लाइक वाओ व्हाट एन एटीट्यूड, ऐसा फिदा हो गए थे। एंड ऊपर से ना 7 है कार्ड नंबर, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो 7 मतलब स्पिरिट का यहाँ पे कुछ है। जैसे कभी कभी ना ज़िंदगी बड़ा मजाक बन जाता है, बहुत लोग हंस के चले जाते हैं, टिप्पणी लगा के चले जाते हैं, मजाक बना के चले जाते हैं, बट कुछ टाइम के बाद जब वो रिवील होता है ना, ट्रूथ रिवील, तब जिन लोगों ने हंसा था ना, उन लोगों का बोलती बंद हो जाता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने उनसे प्यार किया, उन्होंने आपसे प्यार किया, दोनों को पागलों की तरह चाहने लगा, और जैसे ये तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 17, अगेन इट इज 7, 5, 6, 7 एंड 10, 17। तो 7, 7, 17, इसका मतलब 17 मतलब 7 + 1 = 8। तो फाइनेंस, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक, किसी एक का फाइनेंशियल स्टेटस इज़ वेरी रिच, बहुत पैसा है, और दूसरे का ना पैसा उतना नहीं है। सपोज आपका सैलरी 7 लाख है पर मंथ, और उनका कुल मिला के 1.5 लाख। सो जिनका 1.5 लाख है, वो आपका जो सैलरी पोर्शन है या आपका जो इनकम पोर्शन है ना, उसके तरफ भी थोड़ा सा अट्रैक्टेड हुआ है। ठीक है, होता ही है, ह्यूमन है भाई, इंसान है, पैसे के सामने सारा दुनिया झुकता है। तो ठीक उसी तरह, बट ये जैसे किस्मत का खेल था, किस्मत को ये खेल दिखाना था। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जिसके साथ डील कर रहे हो उसका एक्यूरियस हो सकता है, एक्यूरियस यानी कुंभ उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, ऐसा कोई भी हो सकता है। तो ये आपका पास था, आपने उसे हेल्प किया, उन्होंने आपसे प्यार किया, आपने भी उसे प्यार किया, आपने बेतहाशा मोहब्बत के चलते बहुत पैसा उड़ाया, या तो उन्होंने आप पे उड़ाए, बट किसी ने तो बहुत पैसा उड़ाए मुझे दिख रहा है। और नाउ ये आपका पास था, नाउ प्रेजेंट में क्या हुआ ना, सडनली अबैंडन हो गए, सडनली आप ऑर्फेन फील करने लगे, ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने आपको छोड़ दिया या तो आपने उनको कुछ बोल दिया, सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आप अचानक से अकेले बन गए, अचानक से लेफ्ट आउट हो गए। पूरा कहानी में जैसे आप क्वीन हुआ करते थे, अभी एकदम भिखारी बन गए, ऐसा किंग हुआ करते थे, भिखारी बन गए। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, 11 इज द मास्टर नंबर। दैट मीन्स आप कभी रानी हुआ करते थे, आपका एटीट्यूड, यहाँ पे हमने पहले ही देखा है, आपका एटीट्यूड ही है जिसमें वो फिदा हुए थे, या तो उनका एटीट्यूड बहुत उम्दा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, सो इसीलिए आप फिदा हुए थे। तो जो भी था, तो अचानक से ये आपको छोड़ के निकल जाना, या तो आपको उनको छोड़ के निकल जाना, ये एक जैसे डेथ का समान था। आपको जीने का मन नहीं किया, व्हाट द हेल, ऐसे कैसे कर सकता है ये। बट डोंट वरी, दिस इज कार्ड नंबर 5। कार्ड नंबर 5 का मतलब अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, यहाँ पे 11 दैट मीन्स मास्टर नंबर। यहाँ पे क्या है, 10, 11, 12, 13, 13 मतलब 3 + 1 = 4, यानी बैलेंस। ये ज़रूरत था, क्यों, क्योंकि शायद आप दोनों का जो प्यार, लव स्टोरी था ना, वो काफ़ी फास्ट था, बहुत जल्दी में थे आप दोनों। लाइक आज मिला, कल डेटिंग, कल परसों सेटिंग, मतलब एवरीथिंग। मे बी आप दोनों मैरिज भी कर लिए हो, बट जो भी किया था इट वाज इन अ हरी। 6 महीने के अंदर तो शायद बहुत कुछ हो गया था जो 1-1.5 साल लगना चाहिए स्लो मोशन में, ना। तो वो सब के बाद ये जो रुकना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप दोनों में से किसी का जबरदस्त, या तो दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि दुख तो दोनों को मिला है। अगर आपने उनको छोड़ा तो उन्होंने गाली तो ज़रूर बकी होंगी, या तो उन्होंने अगर आपको छोड़ा तो आपने भी गाली ज़बरदस्त दिए होंगे, सिर्फ आपने, आपके पेरेंट्स भी, या तो उनके पेरेंट्स भी। सो इट वॉज अ मेस। और जब ऐसा होता है ना, तो दोनों पक्ष में ही बहुत ही बिटरनेस आ जाता है, और वो बिटरनेस एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। और
पेन से क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंसान का परिवर्तन। मुझे वही ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और जैसे दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट अलग अलग स्थिति में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में, बोथ आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है। बट आप दोनों जैसे दोनों के लिए बने हो, क्या कर सकते हो यार, यू कांट एस्केप, भाग नहीं सकते तुम उनके लिए, और वो तुम्हारे लिए बने हैं। कैसे? क्योंकि ये किस्मत में लिखा है। अगेन इट इज़ कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7, और यहाँ पे देखो इट इज़ ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप में से कोई, हाँ, आप में से कोई कुछ करा रहे हो मतलब जैसे अगर किसी ने आपको बोला ओह चला गया, ठीक है तो एक काम कर, सुनना वहाँ पे जाके ना ये वाला पूजा कर ले, आ जाएगा। अब आप पूछ रहे हो आ जाएगा, सच में पूजा करने से आ जाएगा? तो वो बोल रहा है हाँ आ जाएगा। आपने बोला ठीक है, आप चल दिए पूजा करने। किसी ने आपको बोल दिया देख उधर पे ना उसके पास ना ऐसा चिट्ठी, ऐसा मैसेज भेज दे, वो ज़रूर उसको माइंड चेंज होगा, वो आ जाएगा। आप वही कर रहे हो, मतलब आप इस रिश्ते को वापस पाने के लिए यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ विथ मनी, विथ इंटेंशन, विथ फोकस, विथ लव, सब कुछ मिला के जैसे आपको कुछ भी, कोई भी हालत से ही इस रिश्ते को वापस पाना है। क्यों? क्योंकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ये रिश्ता ना जैसे सितारों में लिखा हुआ है, भगवान ने लिख के भेजा है, कौन क्या कर सकता है। तो स्पिरिट का ब्लेसिंग भी वैसा ही है। कार्ड नंबर 49, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब 3 + 1 = 4। 4 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो आपको इस रिश्ते में बैलेंस मिलेगा, डोंट वरी। क्योंकि अभी आप नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों में झगड़ा चल रहा है, दो परिवार में बहुत बिटरनेस हो चुका है, बट स्टिल जैसे दोनों के लिए इंतज़ार कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों का ही तबीयत सही नहीं है। हो सकता है कि दोनों ही बहुत ही रफ फेज़ ऑफ लाइफ से गुजर रहा है। और ओवरऑल अगर एनर्जी मैं बोलूँ तो आप जैसे करके सोच रहे थे ना कि मुझे इसको पाना है और इसको मेरी तरह बनाना है, तो शायद उसी में आप उलझ के रह गए। क्योंकि अगर सोचो आपने उससे प्यार किया उसको देख के, अब कुछ महीनों के बाद आप उसके छोटा चेंज करने लगे हो। क्यों? वाई आर यू चेंजिंग द पर्सन? क्यों? उसी पर्सन को तो देख के आपको प्यार हुआ था ना, तो फिर चेंज करके बर्बाद क्यों कर रहे हो उसको? तो ये चीज़ आपको समझना होगा। मे बी यू हैव टू गिव योर पार्टनर सम मी टाइम। उसका अपना टाइम रहना चाहिए, आपका टाइम होना चाहिए। ज़्यादा पोक करना अच्छा नहीं है, ज़्यादा स्टॉकिंग अच्छा नहीं है। तो ये सब शायद आपको थोड़ा समझना होगा मेरे ख्याल से जेमिनी, बिकॉज इफ़ यू आर, अगर आपका कॉम्बिनेशन जेमिनी एंड स्कॉर्पियो है तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ एग्रेसिव यू आर। तो प्लीज़ हाँ थोड़ा सा छोड़ दो। भाई इंसान है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कितना गलत करेगा, राइट? तो इसीलिए ना छोड़ दो एंड बिलीव करना शुरू करो। यू विल गेट योर रिजल्ट, राइट? चलो, तो इट्स गुड, एटलीस्ट किसी का दिल दुखने किसी फिर सोलमेट कनेक्शन होके बंधन एक प्यार का, इट्स रियली अ सक्सेसफुल स्टोरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है जेमिनी। कल फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, ठीक है? बाय बाय।